नमस्कार, आप देख रहे हैं बिजनेस आज तक। कारोबार जगत की हर छोटी बड़ी खबर से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं टॉप 10 न्यूज के साथ। सोमवार को लगातार चौथे दिन डीजल की कीमतों में आई गिरावट। डीजल के दाम 9 से 10 पैसे प्रति लीटर तक घटे। मौद्रिक समीक्षा में ब्याज दरों को जस का तस रख सकता है आरबीआई। खुदरा महंगाई में बढ़ोतरी के चलते रेपो रेट कम करने की गुंजाइश नहीं। अक्टूबर दिसंबर तिमाही में सरकारी बैंकों में पैसा डाल सकती है सरकार। 20,000 करोड़ के फंड को मिली मंजूरी। शाहपुरजी पालोनजी ग्रुप की हिस्सेदारी खरीदने के लिए फंड जुटाने में लगा टाटा ग्रुप। कई निवेशकों से चल रही है बातचीत। वर्ल्ड स्टील के मुताबिक महामारी के दबाव में आया देश का स्टील सेक्टर। क्रूड स्टील का उत्पादन अगस्त में 4% घटकर 84.8 लाख टन रहा। आईपीए ने बंदरगाहों की हालत खराब होने का किया दावा। अप्रैल से अगस्त के बीच कंटेनर कार्गो की ढुलाई करीब 25% घटी। सुप्रीम कोर्ट में लोन मॉरेटोरियम पर सुनवाई अगले सोमवार तक टली। 31 अक्टूबर तक जारी रहेगा अंतरिम आदेश। कोरोना काल में हेल्थ हाइजीन प्रोडक्ट्स की बिक्री ने आईटीसी को बनाया निवेशकों का चहेता। शेयर बाजार में कंपनी का शानदार प्रदर्शन जारी रहने का अनुमान। पॉलीमर स्पेशलिस्ट रहा भारत समेत दुनिया के टॉप 50 सस्टेनेबिलिटी एंड क्लाइमेट लीडर्स में शुमार। यूनाइटेड नेशंस के इनिशिएटिव के तहत मिली सफलता। महिंद्रा की थार 2020 की बुकिंग 2 अक्टूबर से होगी शुरू। टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम और रूफ पर मिलेंगे स्पीकर। ई कॉमर्स सेक्टर धीरे धीरे बाजारों को खत्म करने की तरफ कदम बढ़ा रहा है और ऐसे में अब मार्केट के दुकानदारों ने अपना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म शुरू करने का ऐलान कर दिया। Amazon, फ्लिपकार्ट और रिलायंस रिटेल से मुकाबला करने के लिए अगले महीने भारत ई मार्केट को व्यापारी लॉन्च करने जा रहे हैं। ई कॉमर्स मार्केट में Amazon, फ्लिपकार्ट की बादशाहत को चुनौती देने के लिए रिलायंस रिटेल कमर कसकर तैयार है। रिलायंस रिटेल अपने प्लान को सफल बनाने के लिए लोकल किराना स्टोर और दुकानदारों को साथ जोड़ने की नीति पर काम कर रहा है। इसके लिए फेसबुक से करार के तहत व्हाट्सएप के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन रिलायंस के इन मंसूबों पर पानी फेर सकता है खुद दुकानदारों का लॉन्च होने वाला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। देश में व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी CAIT ई कॉमर्स से खुदरा दुकानदारों को हो रहे नुकसान से बचाने के लिए अक्टूबर में अपने ई कॉमर्स पोर्टल भारत ई मार्केट को लॉन्च करने के लिए तैयार है। कैट का कहना है कि ये व्यापारियों के जरिए और व्यापारियों और ग्राहक के लिए अलग तरीके का पोर्टल होगा। कैट ने केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से ई कॉमर्स नीति को बिना देर किए लागू करने की भी गुजारिश की है। ई कॉमर्स नीति के साथ कैट ने ई कॉमर्स कारोबार के लिए एक ई कॉमर्स रेगुलेटरी अथॉरिटी के गठन की भी अपील की है। इस अथॉरिटी को ई कॉमर्स नीति का पालन न करने वाली कंपनियों पर कार्रवाई करने का अधिकार देने का भी सुझाव दिया गया है। कैट का कहना है कि ई कॉमर्स के लिए FDI नीति में किसी छूट की जरूरत नहीं है। उल्टा उन्होंने ई कॉमर्स के लिए FDI मानदंडों को सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया है। कैट के मुताबिक ई कॉमर्स नए जमाने का कारोबार है। लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन खरीदारी में हुई बढ़ोतरी ने भी इसे बेहद लोकप्रिय बना दिया है। ई कॉमर्स कारोबार कोविड से पहले करीब 6% था, वो अब 4 गुना बढ़कर 24% हो गया है। शहरी इलाकों में तो 42% इंटरनेट यूजर अब ई कॉमर्स के जरिए खरीदारी कर रहे हैं। कैट का कहना है कि अगर सरकार खुदरा दुकानदारों के समर्थन के लिए जरूरी समर्थन नीति जारी करती है तो भारत में दुकानें भारतीय अर्थव्यवस्था में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेंगी। भारत में ई कॉमर्स बाजार 2026 तक $200 अरब का होने की उम्मीद है। फिलहाल भारत में ई कॉमर्स मार्केट का आकार $45 अरब है। ये बढ़ोतरी देश में इंटरनेट और स्मार्टफोन के इस्तेमाल की वजह से है। देश में करीब 68.7 करोड़ डिजिटल यूजर हैं, जिनमें से 74% के आसपास ई कॉमर्स कारोबार में सक्रिय हैं। अगले साल तक कुल इंटरनेट यूजर्स बढ़कर 83 करोड़ होने की उम्मीद है। भारत में इंटरनेट अर्थव्यवस्था 2021 तक मौजूदा $150 अरब से बढ़कर $250 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। इंटरनेट से रेवेन्यू भी मौजूदा $50 अरब से बढ़कर 2021 तक $120 अरब होने का अनुमान है।
ये आंकड़े ई कॉमर्स सेक्टर की ग्रोथ की रफ्तार को बयान करने के लिए काफी हैं। 2007 में भारत में इंटरनेट की पहुंच महज 4% थी, जो 2019 में 52.08% हो गई। 5G तकनीक के जल्द ही शुरू होने की उम्मीद में ये संख्या बेहद तेजी से बढ़ेगी, जिससे भारत में तकनीकी क्रांति आएगी और बड़ी संख्या में लोग डिजिटल कॉमर्स को अपनाएंगे। डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया और इनोवेशन फंड जैसी सरकार की अलग अलग पहल से भी ई कॉमर्स को बढ़ावा मिलेगा। ऐसे में उम्मीद की जा सकती है कि इससे बाजार पर चंद कंपनियों का कब्जा नहीं होगा और बाजार में संतुलन बना रहेगा, जिससे ग्राहकों को वाजिब कीमत पर सामान मिलेगा और मार्केट की ग्रोथ भी दमदार रहेगी। आज तक ब्यूरो। बिजनेस आज तक में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए भी आप देखते रहिए आज तक।